सहकारिता दिवस के मौके पर समन्वय भवन भोपाल में सहकारी युवा संवाद कार्यक्रम चल रहा है। कि जो सहकारिता का इतिहास है वो 1904 या 1909 से शुरू नहीं होता है, वो हमारे सदियों पुरानी परंपराओं से शुरू होता है। और फिर जब हम लोगों ने थोड़ा सा उस पर और चिंतन करने की कोशिश की तो फिर हम गए कि हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो पूरा समाज है, वो पूरा समाज सहकारिता के ही कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ा है। फिर चाहे वो गांव में तालाबों का इस्तेमाल हो, सिंचाई साधनों का इस्तेमाल हो, कभी अकाल पड़े तो हमारे ही गांव में लोगों ने फंड ग्रेन बैंक बनाए हैं जो कि पूरे के पूरे सहकारिता के कॉन्सेप्ट हुए हुए हैं। एक मैं पेपर पढ़ रहा था तो उस रिसर्च पेपर में ये बात आई कि एक्चुअली भारत में जो वर्तमान सहकारिता आंदोलन है उसकी पृष्ठभूमि भी यही थी कि जब अकाल पड़ते थे पहले तो उन अकाल में कोई सहयोग लोगों को नहीं मिलता था। लोग आपस में सहयोग करते थे पर कोई फॉर्मल व्यवस्था नहीं होती थी। तो जो 2 अकाल आयोग बने थे 20वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने बनाए थे, उन दोनों आयोगों ने भी यही अनुशंसा की थी, यही रिकमेंड किया था कि एक सहकारी व्यवस्था क्रिएट की जाए। और उसके बाद जो है ये हमारा जो फॉर्मल आज की तारीख में जो सहकारिता का जो स्वरूप है उसके बाद धीरे धीरे करके इवॉल्व हुआ। इनफैक्ट जब हम लोग थोड़ा और वैश्विक की तरफ देखते हैं तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का नाम आप सबने सुना होगा, WTO, जिसका मुख्यालय जिनेवा में है, जो पूरे ट्रेड से संबंधित चीजों को नियंत्रित करता है। देशों के बीच में व्यापार कैसे हो इसके प्रिंसिपल्स बनाता है। WTO खुद ही सहकारी कॉन्सेप्ट पे बना हुआ है जहां पर प्रत्येक सदस्य का इक्वल वोट है। नाउ हमारे जो युवा वर्ग हैं उनके जानकारी के लिए सहकारिता जो है वो नॉर्मल जो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन से इस तरीके से भिन्न है कि किसी भी सहकारी समिति में जो भी सदस्य होते हैं, चाहे उन्होंने कितनी भी पूंजी दी हो, सभी के वोट देने के अधिकार बराबर होते हैं। तो WTO जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वो भी इसी प्रिंसिपल पर बना हुआ है। तो ये सोचने वाली बात है कि जिस कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने भारत ने सदियों से अपनाया है उस कॉन्सेप्ट को पूरी दुनिया अपना रही है। तो आज जो है इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस द्वारा जो ये अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के आयोजन की बात हुई थी, तो आज इस अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर हम हम अपने पुराने स्मृतियों, पुराने यादों को भी ताज़ा करेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का एक और बात के लिए आभार प्रकट करना चाहता हूँ। हमारे कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना एक बहुत बड़ा कटु अनुभव सुनाया था कि कैसे उन्होंने यंग डेज में एक सहकारी समिति के पंजीयन में उनको कितनी परेशानी हुई थी। और उसके बाद मैं उनका आभारी हूँ कि फिर हम लोग जो प्रस्ताव लेकर आए उस प्रस्ताव को उन्होंने विधानसभा में पास कराया और अब आज की तारीख में कोई सहकारी समिति का पंजीयन अपने आप हो सकता है।